नमस्कार, यश डेटा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रोशनी दुबे आप सभी को भी बताना चाहती हूँ, अभी मैं वर्ली के यहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे आज अन्ना गोस्वामी को लेकर मोर्चा निकाला गया है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता मिलकर यहाँ पे मोर्चा निकाले। उन सभी का कहना है कि जल्द से जल्द अन्ना गोस्वामी को जेल के अंदर डालो, क्योंकि उन सभी का कहना है कि अन्ना गोस्वामी देशद्रोही है। आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे काफी जनता यहाँ पे उतरी हुई है अन्ना गोस्वामी को जेल में डालने के लिए। दलाल कौन है? बीजेपी का दलाल कौन है? सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हो उसका रीजन क्या है करने का? प्रोटेस्ट करने का रीजन एक ही है, देश की आज़ादी जिन स्वतंत्र सैनिकों ने मिलाई, पार्टी पहला नहीं देश पहला है। और देश के लिए जब इतना सवाल पैदा हुआ है, जब हमारे 47 जवानों की शहीद हुई और उसका न्यूज़ पहला मालूम था अर्नब गोस्वामी को, उसने देश को बताया नहीं, गवर्नमेंट को बताया नहीं। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास भी इतनी एजेंसी होने के बाद भी उसको भी मिला नहीं, और देश की जो स्वतंत्रता खतरे में आई उसके लिए हमारा कहना एक है, जिनको जिनको ये बात मालूम था उनको देशद्रोह का खतरा उसके ऊपर डाल के उनको अरेस्ट करना चाहिए और उसको शिक्षा होना चाहिए। अन्ना गोस्वामी को देशद्रोही बोल रहे हो, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अर्नब गोस्वामी देशद्रोही तो है ही ना। जब उसको 3 दिन पहला मालूम था तो उसने जो कोई कार्रवाई करना था वो किया नहीं, उसने खाली टीआरपी देखा। जो टीआरपी देश से ज़्यादा मानते हैं उसके लिए तो अरेस्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैम, आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो उसके बारे में जरा थोड़ा बता दीजिए। हम तो यही कह रहे हैं कि जिस तरह से लोकशाही का चौथा स्तंभ बढ़िया है, उसमें सच्चाई बतानी चाहिए। और आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है और आप वो शेयर नहीं कर रहे, उसका इस्तेमाल आप टीआरपी के लिए करें तो गलत है। आज उनकी पत्नियां विधवा हो गई है, बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो हम ये चाहते हैं उनको न्याय मिले। शहीद यहाँ देखा ने आपको मालूम है बलिदान दिया है, उसके लिए हम राष्ट्रद्रोह का गुनाह और उनको अटक की जाए। थैंक यू सो मच मैम जी। हमारी बात हुई एकनाथ गायकवाड़ जी और वर्षा जी से। उनका कहना है कि जल्द से जल्द अन्ना गोस्वामी को जेल में डाला जाए और अन्ना गोस्वामी देशद्रोही है। साथ में बीजेपी हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। मेरा नाम अली असगर है, मैं आईवाईसी से हूँ, एसएम कोऑर्डिनेटर हूँ मैं। ये हम लोग प्रोटेस्ट इसके लिए कर रहे हैं, जो अन्ना गोस्वामी की जो चैट लीक हुई है उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंशियल जो बातें थी वो पहले से उसको पता चल गई थी, तो ये गलत है। और देश के साथ में गद्दारी किया है अन्ना गोस्वामी, उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जैसे रिया चक्रवर्ती के ऊपर कार्रवाई हुई थी, वैसे इसके ऊपर भी कार्रवाई। रिया चक्रवर्ती तो बेकसूर थी, कुछ नहीं किया था उसने। अन्ना गोस्वामी को तो सब पता था पहले से। पुलवामा का अटैक ले लो या आप जो भी चीज़ें पहले से उसको सब पता था जो होने वाला था, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। उसको कौन ये इन्फॉर्मेशन देता, हु इज़ एएस, हु इज़ एनएम, कौन था ये सरकार को बताना चाहिए, ये नाम डिक्लेयर करना चाहिए किसके साथ में उसकी बात हो रही थी। साथ में बीजेपी सरकार हाय हाय के भी नारे लगाए रहे आप लोग, तो उन बीजेपी सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? क्या उनका हाथ भी है अन्ना गोस्वामी के साथ? करप्ट है बीजेपी सरकार, तो करप्ट है, कुछ नहीं किया है पिछले 6 साल में, देश के लिए कुछ नहीं किया है। इकोनॉमी डाउन है, आप देख लो, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगार है, युवा परेशान है। कोविड में भी कुछ नहीं किया देश के लिए। अब वैक्सीन आ गई है, उसकी भी 3rd ट्रायल उन्होंने नहीं की है और मार्केट में निकाल दिया है उन्होंने। तो हाँ, अब कितने लोग मध्य प्रदेश में भी वैक्सीन लिया है ट्रायल में, उसकी भी डेथ हो गई थी। तो क्या कर रही है ये सरकार? अगर देखा जाए तो ये जो चैट लीक हुई है उसके बाद में बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। इसमें जो भाषा का उपयोग हुआ है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस को खरीदने की बात की गई है इसके अंदर, उनके ऊपर वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिर्फ कुणाल कामरा के भाषण के ऊपर हो रहा है। यहाँ पे जजों की बात की जा रही है, उनको खरीदने की बात की जा रही है, तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो रहा है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, पुलवामा के बारे में, बालाकोट के बारे में, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो उनको ऑलरेडी पता थी, जो अर्नब को ऑलरेडी पता थी 3-3 दिन, 1-1 हफ्ते और उसके ही पहले उनको बहुत पहले पता थी। जो इतनी लॉबिंग वो कर रहे हैं सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को बढ़ाने के, इतना बड़ा कांड कर दिया है। हमारे जो देशवासी हैं, हमारे जो जवान हैं, हाँ जय जवान बोलते रहते, जवानों के नाम पे इतना वोट बटोरते हैं, उनके बारे में आज 40 जवानों की जो मौत हुई है उसके ऊपर ये बंदा हंस रहा है। ये बंदा बोलता है वी आर 1 लाख क्रेजी इन दिस। तो ये बहुत बड़ी निंदाजनक बात है
कि बीजेपी ने अपना स्टैंड अब तक क्लियर नहीं किया है। इतने दिन हो गए हैं ये चैट पे, बीजेपी का एक बंदा बाहर आके बोला नहीं, एक नेता आके बोला नहीं है कि हमारा स्टैंड इसके ऊपर क्या है। उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। आज हम अगर इस एक देशद्रोही को छोड़ेंगे तो देश में कितने सारे देशद्रोही पैदा होंगे। वर्ली मैदान से लेकर एसबी रोड तक यहाँ पे मोर्चा निकालते हुए जा रहे हैं। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यश डेटा न्यूज चैनल से मैं रोशनी दुबे।